क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी फेवरेट ऐप अचानक अलग दिखने या काम करने लगती है बिना किसी वार्निंग के? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आपकी डिवाइस अपनी मर्जी से बदल रही है और आपको पता भी नहीं चलता। एक बटन हिल जाता है, कलर बदल जाता है, एक फीचर गायब हो जाता है। सब कुछ इतना स्मूथली होता है कि आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या यह पहले ऐसा था? कोई अपडेट नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस अलग। आपको लगता है कि शायद आपने ही कुछ मिस कर दिया, लेकिन असल में यह चेंज ऑफ आपके कंट्रोल के बाहर है। आप कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आपके डिवाइस को चुपचाप और लगातार चेंजा जा रहा है। हर बार जब आप स्क्रीन देखते हैं, कुछ ना कुछ नया हो सकता है। आज का सॉफ्टवेयर एक फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है जो आपके पास है। यह एक लिविंग सिस्टम है जिसे कंपनियां रिमोटली कंट्रोल करती हैं। आपके डिवाइस पर जो कुछ भी है वह कभी भी बदल सकता है। यह हर जगह होता है, आपके फोन, लैपटॉप, टीवी, यहां तक कि आपकी कार में भी। कोई भी स्मार्ट डिवाइस इससे अछूता नहीं है। कंपनियां सर्वर साइड अपडेट का इस्तेमाल करती हैं, मतलब वे आपकी ऐप्स को दूर से बदल सकती हैं, आपकी जानकारी के बिना। आपको पता भी नहीं चलता कि कब और क्या बदल गया। वे लेआउट को रीअरेंज कर सकती हैं, फीचर्स जोड़ या हटा सकती हैं, या चीजों के काम करने के तरीके को ट्विक कर सकती हैं, सब कुछ इनविजिबल तरीके से। कभी कभी तो आपके पसंदीदा फीचर्स भी गायब हो जाते हैं। आप सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, आप एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं जिसके लिए आपने कभी साइन अप नहीं किया। हर यूजर पर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपका फोन पर्सनल लगता है, लेकिन असली कंट्रोल टेक जायंट्स के सर्वर के पास है। आपके हाथ में डिवाइस है, लेकिन उसकी डोर कहीं और है। कुछ लाइंस के कोड से वे आपका एक्सपीरियंस तुरंत बदल सकते हैं। एक क्लिक से पूरी दुनिया की एप्स बदल सकती है। यह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। टेक इंडस्ट्री में यह अब आम बात है। बड़े अनाउंस किए गए अपडेट्स अब कम हो रहे हैं। अब चेंज ऑफ चुपचाप रोल आउट होते हैं, अक्सर पहले छोटे ग्रुप्स को। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपके दोस्त की ऐप आपसे अलग दिखती है। बैकलैश का रिस्क क्यों लें जब आप चेंजओं को चुपचाप टेस्ट कर सकते हैं? कंपनियां डेटा देखती हैं और उसी के हिसाब से सब कुछ चेंजती रहती है। आपकी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में इवॉल्व हो रही है, आपके लिए डिसीजन ले रही है। कई बार तो एआई खुद तय करता है कि आपको क्या दिखाना है। सवाल यह है, जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो और क्या हो रहा होता है? क्या आपके डेटा या प्राइवेसी के साथ भी कुछ बदल रहा है? मशीन में भूत कोई बग नहीं है, यह नया नॉर्मल है। यह टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया चेहरा है। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आपके डिजिटल टूल्स कभी सच में आपके नहीं होते। हर चीज अस्थायी है और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। असली पावर इनविजिबल है और यह आपके हाथों में नहीं है। अब सवाल यह है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? याद है जब आप सीडी रोम पर सॉफ्टवेयर खरीदते थे? वो एक अलग ही दौर था, जब हर नया वर्जन एक फिजिकल बॉक्स में आता था और आप उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे। वह आपका था, अनचेंजिंग, प्रिडिक्टेबल। आप जानते थे कि कब क्या चेंजने वाला है। फिर आया अपडेट बटन, जिसने सॉफ्टवेयर को चेंजना आसान बना दिया। आप चुनते थे कब अपडेट करना है, क्या इंस्टॉल करना है। आपके पास कंट्रोल था कि कब नया फीचर आए, कब सब कुछ वैसा ही रहे। वह पावर अब कम हो रही है। अब ज्यादातर चेंज ऑफ इनविजिबल तरीके से होते हैं, आपकी अप्रूवल के बिना। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता कि कुछ बदल गया है। कंपनियां सर्वर साइड स्विचेस, फीचर फ्लैग्स का इस्तेमाल करती हैं, यह कंट्रोल करने के लिए कि आप क्या देखते हैं। ये स्विचेस दूर बैठे इंजीनियर्स के हाथ में हैं। इमेजिन कीजिए, कंपनी एचक्यू में एक विशाल कंट्रोल पैनल। एक फ्लिप से वे आपकी ऐप को तुरंत बदल देते हैं। आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता। जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब लॉस चलते हैं तो आपकी ऐप सर्वर से चेक करती है, आज मुझे कैसा दिखना चाहिए। हर बार एक नई संभावना। सर्वर इंस्ट्रक्शंस भेजता है, नया लेआउट, लिमिटेड फीचर्स, एक्सपेरिमेंटल टूल्स। ये सब आपके बिना पूछे हो जाता है। आपकी ऐप मिली सेकेंड्स में बदल जाती है। कोई डाउनलोड नहीं, कोई रीस्टार्ट नहीं, बस चेंज आउट। सब कुछ बैकग्राउंड में चुपचाप। इसलिए आप और आपके दोस्त के पास एक ही ऐप के अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं, एक ही समय पर, एक ही शहर में। आप एक ए-बी टेस्ट का हिस्सा हैं, एक परपेचुअल एक्सपेरिमेंट। हर यूजर के लिए अलग अनुभव। अपडेट बटन अब सिर्फ बड़े चेंजावों के लिए है, बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में होता है, बिना आपके नोटिस किए। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप एक टेस्ट सब्जेक्ट हैं। हर क्लिक, हर स्क्रॉल डेटा बन जाता है।
हर बार जब आप एक ऐप लॉस लेते हैं तो आप एक लाइव एक्सपेरिमेंट में कदम रखते हैं। हर दिन कुछ नया ट्राई किया जा सकता है। जो कंट्रोल आपके पास कभी था वह ज्यादातर चला गया है। अब आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, कंट्रोलर नहीं। जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं वह हमेशा शिफ्ट होता रहता है और आपको शायद ही कभी पता चलता है कि क्यों। चेंज अब आपके हाथ में नहीं है। अपडेट बटन गायब नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट्स पर आपका कंट्रोल गायब हो गया है। अब सब कुछ दूर से ऑपरेट होता है। इनविजिबल चेंज की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर चीज चेंजती रहती है और आपको शायद ही कभी पता चलता है। ये साइलेंट अपडेट्स हर जगह हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये लगातार हमारे एक्सपीरियंस को चेंजते रहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लाइक बटन या आपकी फीड का लेआउट रातों रात बदल जाता है? कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब सब कुछ नया हो गया। यह एक टेस्ट है, कोई एक्सीडेंट नहीं। कंपनियां जानबूझकर छोटे छोटे चेंज अप करती हैं ताकि यूजर की पसंद और आदतें समझ सकें। कंपनियां छोटे ग्रुप्स को चेंज अप भेजती हैं, रिएक्शंस देखती हैं, फिर रोल आउट करती हैं या रिवर्स करती हैं। हर क्लिक, हर स्क्रॉल डेटा बन जाता है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज सर्वर लोड को मैनेज करने के लिए चुपचाप वीडियो क्वालिटी कम करती है। कोई वार्निंग नहीं, बस एक ब्लरी मूवी। आपको लगता है इंटरनेट स्लो है, पर असल में ये एक साइलेंट चेंज है। यहां तक कि आपका वेब ब्राउजर भी एक टेस्ट लैब है। फीचर्स, लेआउट्स और एल्गोरिदम सिलेक्टेड यूजर्स के लिए शिफ्ट होते हैं ताकि नई चीजें बिना शोर के टेस्ट की जा सके। मॉडर्न कैरन, खासकर इलेक्ट्रिक वाली, को भी रिमोट अपडेट्स मिलते हैं। आपका डैशबोर्ड, एक्सेलरेशन या फीचर्स रातों रात बदल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपके पास जो डिवाइस हैं उन्हें रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा है, अक्सर आपकी जानकारी के बिना। ये चेंजअप आपके घर के स्मार्ट डिवाइसेस तक भी पहुंच चुके हैं। जिस दुनिया के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं उसे लगातार इनविजिबल तरीके से फिर से लिखा जा रहा है। हर दिन, हर पल आपके आसपास की टेक्नोलॉजी चुपचाप बदल रही है। कंपनियां साइलेंट अपडेट्स को क्यों पसंद करती हैं? सिंपल पावर और डेटा। वे ला लॉस्टन पर बड़े रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स चला सकते हैं। ए/बी टेस्टिंग, सिर्फ फोकस ग्रुप्स पर नहीं। बग्स और सिक्योरिटी फ्लॉज को तुरंत ठीक किया जा सकता है, यूजर्स के अपडेट करने का इंतजार किए बिना। ग्रेजुअल, इनविजिबल चेंजेस बैकलैश से बचते हैं। यूजर्स नोटिस करने से पहले ही अडेप्ट कर लेते हैं। हर ट्विक एंगेजमेंट बढ़ाने, ज्यादा डेटा कलेक्ट करने और आपको हुक्ड रखने वाली चीजों को फाइन ट्यून करने का एक मौका है। जितना ज्यादा इनविजिबल चेंज होगा, उतना कम रेजिस्टेंस उन्हें फेस करना पड़ेगा। कंपनियों के लिए साइलेंट अपडेट्स कंट्रोल और प्रॉफिट के लिए अल्टीमेट टूल हैं। लेकिन यूजर्स के लिए साइलेंट अपडेट्स के साथ रियल रिस्क भी आते हैं। बग्स रातों रात फीचर्स को तोड़ सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। प्राइवेसी कम हो सकती है। कंपनियां चुपचाप डेटा कलेक्शन या ट्रैकिंग बढ़ा सकती हैं। आपके एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्राइसेस, न्यूज और रिलेसेंडेशंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेलर किए जाते हैं, आपको नहीं। और अगर हैकर्स इन सिस्टम्स को ब्रीच करते हैं तो वे ला लॉस्टन लोगों को एक साथ मैलिशियस अपडेट्स भेज सकते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, यूजर्स पर शैडो एक्सपेरिमेंट्स बिना कंसेंट के। फेसबुक ने एक बार इमोशंस का अध्ययन करने के लिए न्यूज फीड्स को मैनिपुलेट किया था, जिससे सैकड़ों हजारों लोग प्रभावित हुए, सब कुछ सीक्रेट में। कंपनियां सर्ज प्राइसिंग, नोटिफिकेशन ट्रिक्स और यहां तक कि हिडन ट्रैकिंग फीचर्स का टेस्ट करती है, आपकी हर रिएक्शन को मापते हुए। आप एक डिजिटल पिंजरे में लैब राइट हैं। आपके बिहेवियर को सावधानी से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी भी दूसरे फील्ड में कंसेंट की जरूरत होगी, लेकिन यहां एक घने टर्म्स ऑफ सर्विस पर एक सिंगल क्लिक ही काफी है। एथिकल लाइंस धुंधली हैं और आपको ऐसे तरीकों से स्टडी किया जा रहा है जिनके लिए आपने कभी सहमति नहीं दी। टेक वर्ल्ड में नॉर्मल सोसाइटी के रूल्स लागू नहीं होते लगते। क्या आप वापस लड़ सकते हैं? पूरी तरह से नहीं, लेकिन आप छोटे कदम उठा सकते हैं। ऐप परमिशन रिव्यू करें। उन डेटा तक एक्सेस बंद करें जिनकी ऐप्स को जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को डिसेबल करें ताकि ऐप्स सर्वर से कितनी बार चेक इन करती हैं, इसे लिमिट किया जा सके। हिडन कनेक्शंस को देखने
और कभी कभी ब्लॉक करने के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। ये स्टेप्स हेल्प करते हैं, लेकिन सिस्टम लगातार चेंजअप के लिए बना है। सब कुछ ब्लॉक करने से ज्यादातर ऐप्स टूट जाती हैं। पूरी तरह से ऑप्ट आउट करने का मतलब है डिजिटल दुनिया को लीव बिहाइंड। आप ज्वार को धीमा कर सकते हैं, लेकिन आप नदी को रोक नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम अपने डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, ऐप्स चुनना, स्क्रीन को कस्टमाइज करना, लेकिन यह ज्यादातर एक भ्रम है। असली डिसीजंस बहुत दूर ले जाते हैं, उन कंपनियों द्वारा जिनके पास सारी पावर है। हम मालिक नहीं हैं, बल्कि हमेशा चेंजती सेवाओं के सब्सक्राइबर हैं। हमारा डेटा असली प्रोडक्ट है और रूल्स कभी भी बदल सकते हैं। यह एक बड़ा पावर इम्बैलेंस में देता है। वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। साइलेंट अपडेट्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के बिना हम अंधेरे में रह जाते हैं। हमने सुविधा के लिए ओनरशिप का ट्रेड किया है और इस प्रक्रिया में एजेंसी खो दी है। हमारी डिजिटल दुनिया की फाउंडेशन इस साइलेंट, एक तरफा कंट्रोल पर बनी है। तो आपकी डिवाइस का असली मालिक कौन है? आप हार्डवेयर के मालिक हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर, आत्मा केवल उधार पर है। कंपनियां आपकी फोन, कार या टीवी को रातों रात बदल सकती हैं, आपकी मर्जी के बिना। यह एक घर खरीदने जैसा है, लेकिन बिल्डर जब चाहे दीवारों को हिला सकता है। हमें नए डिजिटल राइट्स की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी, ऑप्ट आउट करने की क्षमता और हमारी टेक पर असली कंट्रोल। कानून पीछे रह जाते हैं, लेकिन यूजर्स ट्रांसपेरेंसी को महत्व देने वाली कंपनियों का समर्थन करके चेंजअप की मांग कर सकते हैं। सुविधा के लिए हमें प्राइवेसी या ऑटोनॉमी का खर्च नहीं उठाना चाहिए। मशीन में भूत यहीं रहने वाला है, लेकिन हम ध्यान देने का चॉइस कर सकते हैं। आपकी डिजिटल दुनिया का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।